नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आप सभी किसान मित्रों का स्वागत है। बात करेंगे आज राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। तो आज 5 जुलाई 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको बताने जा रहे हैं कि क्या स्थिति इस मौसमी विश्लेषण के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान है। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जहां अगले 48 घंटों में बारिश की गतिविधियां होकर बारिश में कमी आने की संभावना है, तो वहीं उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुछ राजस्थान के पूर्वी दक्षिण पूर्वी भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, लेकिन विशेषकर भरतपुर संभाग, इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई बारिश का दौर और 6 जुलाई से लगाकर लगभग 10 जुलाई तक कई जगहों पर भारी तो कहीं अति भारी, कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली या कहीं अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधियां भी दर्ज होने से जल बहाव देखने को मिल सकता है, या जिस प्रकार बाढ़ के हालात बनते हैं उस प्रकार की स्थिति या उस प्रकार के हालात उभर सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। फिलहाल संपूर्ण रूप से बाढ़ आने की संभावनाओं में ये संभावना नहीं है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी जो जल भराव की स्थितियाँ होती हैं वह बाढ़ जैसे हालात पैदा करती हैं या फिर बाढ़ जैसे हालातों की याद दिला देती है। तो उस प्रकार की संभावनाएं रात्रि के मैप के दौरान भी आपको दिखाई गई। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं। कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब से लगाकर गुजरात के उत्तर पूर्वी, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्व से मध्य होते हुए पश्चिमी भाग, इस प्रकार की स्थिति में आगामी 5-7 दिनों के दौरान शामिल रहेंगे। वहीं प्रणालियों पर नजर डालें तो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जेट के दक्षिण में बना हुआ है, उत्तरी पाकिस्तान से लगाकर जम्मू के उत्तरी भागों से होते हुए, जिसकी उत्तर पूर्वी हवाएं, उत्तरी हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों में चल रही हैं। इसके अंदरूनी क्षेत्रों के केंद्रीय भाग की हवाएं भी उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाव में है, जिससे पंजाब के उत्तर पश्चिमी भाग और इससे सटे हुए जम्मू के क्षेत्रों के आसपास बादल बनकर बारिश की गतिविधियां दे रहे हैं। तो वहीं WD की फिलहाल अभी कोई मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में एक संभावना बन रही है WD की स्थिति की मौजूदगी की, जो 9 तारीख के आसपास से लगाकर लगभग 13 जुलाई के मध्य एक WD की स्थिति, लो बेल्ट की स्थिति बनने जा रही है। काफ़ी दिनों बाद जो पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा से लगाकर इन क्षेत्रों के आसपास ये स्थिति बनेगी, जिससे काफ़ी इलाकों में हिमालयी राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी उस दौरान। लेकिन उसके पहले यानी 9 तारीख के पहले भी अगर WD के भी काफ़ी इलाकों में भीषण वर्षा जैसी उम्मीद बन रही है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इससे सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों में। ट्रप की स्थिति बीकानेर के उत्तर से होते हुए भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहां एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर बना हुआ है, जबकि गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास अरब सागर के तटीय किनारों पर एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है जो लगातार अभी कमज़ोर हुई है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान इस प्रणाली की वजह से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में अरब सागरीय बादलों से बारिश की उम्मीद है। कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा जैसी संभावना भी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर के इलाकों में छितराई बारिश के रूप में अलग अलग भागों में, सिरोही से होते हुए उदयपुर, पाली के इलाके, बाड़मेर के मध्य इलाकों से जोधपुर, शेरगढ़ के आसपास के इलाके, जहां इस प्रकार की बारिश की संभावना है, जो मूसलाधार बारिश देने योग्य उम्मीद बना रही हैं। और ये स्थिति आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान बनी रहेगी। उसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आएगी, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा और बादलों की आवाजाही के साथ, धूप छांव के साथ मौसम शुष्क होने लगेगा। हालांकि कहीं कहीं दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादल, तो कहीं कहीं ऊंचाई वाले पूर्वी जेट के साथ बहते बादल मेघ गर्जन, बिजली चमक अलग अलग खंड वर्षा के रूप में करेंगे, लेकिन उस दौरान ज़्यादातर 90% तक इलाका शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, जिससे किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी जहाँ बारिश हो चुकी है वह जो है अगले 24 घंटों के बाद बुवाई की कार्य आरंभ कर सकते हैं, जिसमें सांचौर के इलाके हो, जालोर हो, पाली के इलाके हो, अरावली रेंज के मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी जो भी इलाके हैं वहाँ से होते हुए पाली, रोहट के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं,
इन क्षेत्रों में बाड़मेर सहित किसान भाई जहां बुआई होनी है और आज 24 घंटों का इंतज़ार करें। उसके बाद 24 से 36 घंटों बाद आप यानी कल दोपहर के बाद से लगाकर विशेषकर 7 जुलाई से आप बारिश के बाद जो बुआई का कार्य है वो प्रारंभ कर सकते हैं और आगामी बारिश आने से पहले उम्मीद रहेगी फसलें आराम से उग जाएगी। अगला दौर लगभग 10-11 जुलाई से लगाकर इसके बाद आने की संभावना है, तो लगभग 4 से 5 दिनों का समय रहेगा जो शुष्क मौसम की ओर। छोट-मोट कहीं कहीं हालांकि बीच बीच में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, कहीं 1-2 तहसील में हो जाए, लेकिन बड़े पैटर्न पर होने की संभावना नहीं है। और बिल्कुल शुष्क मौसम की संभावना भी दक्षिण पश्चिम में नहीं है कि कहीं पर भी बारिश नहीं होगी, ऐसा माहौल भी फिलहाल नहीं है। वहीं बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अगला सिस्टम उभरने की संभावना 10 से 11 जुलाई के आसपास है, जो कि एक लो प्रेशर बेल्ट के रूप में या लो प्रेशर एरिया के रूप में उभर कर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके बाद अगला सिस्टम तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी 18 से 20-21 जुलाई के आसपास जाकर फिर से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव उभरने की संभावना रहेगी, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास उभर सकता है। अब तक के सिस्टम उत्तरी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे हुए तटीय किनारों पर बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों में चिलवास में दर्ज की गई बारिश 0.1 मिलीमीटर दर्ज की गई, यानी लगभग 1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अरावली रेंज में मारवाड़ जंक्शन में अलग अलग भागों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रही। ज़्यादातर धूप छांव का मौसम रहा। आज भी दिन में ज़्यादातर धूप छांव और शुष्क मौसम रहेगा बादलों की आवाजाही के साथ, लेकिन दोपहर के बाद कुछ हलचल बढ़ने लगेगी और दोपहर के बाद कई जगहों पर बारिश जैसी संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिसमें जोधपुर संभाग के कई इलाके शामिल रहेंगे, जिसमें कल रात्रि यानी विशेषकर आज रात्रि से लगाकर कल सुबह तक का समय जो रहेगा इसमें कई इलाकों में बारिश की उम्मीद बन रही है अरब सागरीय बादलों से। अधिकतम तापमान 35.75 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 25.36 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 98% रही, न्यूनतम आर्द्रता 71.36% रही। वायु दबाव 999 मिलीबार। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से 10 किलोमीटर के ऊपर रही। तो वहीं जवई बांध पर बारिश की गतिविधियां फिलहाल दर्ज नहीं की गई, आंकड़े नहीं मिले और जवई बांध का गेज 17.30 फीट यानी लगभग 17.25 फीट के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं आगामी 24 घंटों में मैप पर नज़र डालें तो बारिश की गतिविधियों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश का एक बड़ा पैटर्न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे गहरा कलर जहां भारी वर्षा की गतिविधियां भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के इलाके, तो कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर वाले इलाके जहां जालोर के आसपास से लगाकर जो सिरोही के इलाके हैं, दक्षिण पाली के अरावली रेंज के इलाके हैं, बाली के आसपास से लगाकर पहाड़ों में, इन क्षेत्रों में उम्मीद रहेगी अरब सागरीय बादलों से मूसलाधार वर्षा होने से भारी वर्षा दर्ज होने की, जबकि कोटा उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके हैं, वहाँ से होते हुए भरतपुर संभाग के इलाके जहाँ आज सुबह से ही कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा और नए बादलों का निर्माण होते हुए बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। जबकि इसके बाद का जो कलर है वो आप देख सकते हैं जयपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों को घेरे हुए हैं, अजमेर संभाग से लगाकर, और इधर पंजाब हरियाणा के मिले जुले भागों को, दिल्ली को भी कवर किए हुए हैं, जो मूसलाधार और मध्यम से लेकर भारी वर्षा का दायरा बताया हुआ है, जिसमें बीकानेर संभाग के क्षेत्र शामिल नहीं है, साथ ही इसमें जोधपुर संभाग के क्षेत्र भी शामिल नहीं है। लेकिन इसके बाद का हल्का कलर केवल जोधपुर संभाग और इससे सटे हुए गुजरात पर आप देख सकते हैं, जहां मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी खंड वर्षा भी संभव है, जैसा उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास केवल सीमित दायरों में ये स्थिति अरावली रेंज के आसपास है, जबकि बाड़मेर, जालोर या कहे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में मूसलाधार व मध्यम से भारी वर्षा जैसी संभावना। इसके बाद का हल्का कलर जहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा, धूप छाँव, काफ़ी समय तक मौसम शुष्क, अचानक फिर बादलों का आना और तेज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से मूसलाधार वर्षा वाली गतिविधियां कर जाना, इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। जबकि और पश्चिम की ओर बढ़े तो काफ़ी इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना, बादलों की आवाजाही, ज़्यादातर धूप खिले रहना, दक्षिण पश्चिमी हवाएं और कहीं कहीं खंड तौर पर गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की बहुत छोटे दायरों में हो जाना, यानी 15-20 कहीं कहीं 20-25 किलोमीटर के राउंड दायरे में गतिविधियां हो जाने जैसी संभावना रहेगी। यानी कुल मिलाकर बारिश का दौर आगामी 24 घंटों में उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बढ़ रहा है, जिसमें पंजाब हरियाणा के इलाके, बॉर्डर वाले राजस्थान के इलाकों से लगाकर
जिसमें बारिश की गतिविधियाँ आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के क्षेत्र है और साथ ही यहाँ पर अलवर और यहाँ पर देखें तो जयपुर के आसपास से लगाकर दुद्दू होते हुए टोंक के क्षेत्र हैं। साथ ही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाकों में मूसलाधार भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। भीलवाड़ा से लगाकर शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के राजसमंद के क्षेत्रों में भी मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। एक समान बारिश की संभावना फिलहाल नहीं, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान की और कई भागों में एक समान बारिश की संभावना भरतपुर संभाग के इलाकों में करौली, दौसा से लगाकर बन रही है। साथ ही जयपुर संभाग के इलाकों में जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर से जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए झुंझुनू के क्षेत्र हैं, अलवर के हैं, इससे सटे हुए हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में बॉर्डर वाले भागों में बारिश बढ़ने की संभावना है, जिससे दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित मूसलाधार भारी वर्षा की संभावनाएं आगामी 24 से 48 घंटों में बढ़ते हुए दौर में देखी जाएगी। तो वहीं बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के इलाकों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू के कई इलाकों में आगामी 48 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी, जिसमें नौहर भादरा बेल्ट के आसपास से लगाकर कई जगहों पर राजगढ़, रतनगढ़, चूरू के इलाके हैं, यहाँ से होते हुए अलवर, झुंझुनू, इन सभी इलाकों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना है आगामी 4-5 दिनों के दौरान। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुल शहर, अबोहर, फाजिलका, सूरतगढ़ तक के इलाके हैं, रायसिंह नगर, पदमपुर, जिसमें कई जगहों पर आगामी दिनों में भारी वर्षा की संभावना, जल भराव की संभावना है। कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी एकदम से हालात खराब कर सकती है, जल भराव दिखा सकती है और आगामी 5-7 दिनों के दौरान घग्गर बेल्ट में बारिश होने से नदी में तेज बहाव आने की संभावना है, जिससे आगामी दिनों में जो दूसरे सप्ताह का समय है और तीसरे सप्ताह का समय है उसमें कई जगहों पर पानी पहुंचने की संभावना इस आने वाले 15 दिनों के दौरान रहेगी घग्गर बेल्ट में, जिस पर जानकारी आगे भी देते रहेंगे। वहीं अनूपगढ़, बीकानेर के पश्चिमी इलाकों में फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन 7, 8 और 9 तारीख को बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर भी तेजी आएगी और कई जगहों पर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ भी यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है। वहीं बीकानेर के पूर्वी भागों में डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर सरदार शहर, चूरू के मिले जुले भाग, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर कई जगहों पर संपूर्ण बीकानेर में आगामी एक सप्ताह के दौरान बार बार तेज व मूसलाधार वर्षा के दौर आने की संभावना अनूपगढ़ सहित, चूरू सहित, नागौर सहित, गंगानगर, हनुमानगढ़ के मिले जुले इलाकों से लगाकर आने की संभावना रहेगी, जिससे संपूर्ण बीकानेर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। यानी संपूर्ण बीकानेर संभाग में आगामी दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। अगले इस दूसरे सप्ताह के दौरान विशेषकर लगभग संपूर्ण इलाकों में बारिश की गतिविधियां मध्यम से लेकर मूसलाधार वाली, जिसमें दर्ज होने वाली बारिश भारी वर्षा के रूप में, तो कई इलाकों में बीकानेर संभाग में अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होती हुई दिखाई देगी। इधर जोधपुर संभाग में देखिए तो यहाँ पर जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही के इलाके हैं, बालोतरा, बाड़मेर, शेरगढ़ से लगाकर सिव तहसील, जोधपुर, लूणी, भोपालगढ़, पीपाड़, जोधपुर शहर से होते हुए फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट, इन सभी क्षेत्रों में भी देखें तो बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, तो कुछ एक क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी, जबकि सिरोही, इससे सटे हुए जालोर के इलाके, इससे सटे हुए उदयपुर और दक्षिण पाली में, जिसमें पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, बाली के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा, जिसमें कुछ जगहों पर माउंट आबू, आबू रोड, रेवदर, इन क्षेत्रों में, उदयपुर मिले जुले भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावनाएं भी इन क्षेत्रों में बन रही हैं। आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार झड़ी जैसी संभावना बन रही है, जबकि सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सीडवा, सैडवा, धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर, रामसर, खड़ी से लगाकर गडरा रोड, चौहटन, हरसानी, बलेवा क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा जैसी संभावना है और ये वर्षा की संभावना आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य तक ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर संभावनाएं बारिश की बिल्कुल घट जाएगी। केवल खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश, जबकि लगभग 90% तक इलाके फिर आगामी दिनों में शुष्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये दौर लंबा नहीं चलेगा, दोबारा बारिश का दौर 11-12 जुलाई से लौट आने की संभावना है, जिससे कई जगहों पर फिर से बारिश बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।